નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 3 સ્વ અધ્યયન પોથીના અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ્સનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। તો હિન્દી વિષયની સ્વ અધ્યયન પોથીના બધા જ પાઠના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો આપણે આ ચેનલ ઉપર મુકાઈ ચૂક્યા છે અને આ દરેક પાઠની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપવામાં આવેલી છે। तो आ लिंक तमे तमारा दोस्तों, मित्रों, भाईबंधों वगैरह सुधी जरूरथी शेर करजो। शुरू करिए प्रश्न नंबर 1 थी। अहीं आपने कह्युं छे के प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। पहलो सवाल, सुनीता अंतरिक्ष यात्री ही क्यों बनी? उत्तर, सुनीता जब 6 साल की थी तब उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था, इसलिए सुनीता अंतरिक्ष यात्री ही बनी। त्यार पछी बीजो सवाल, सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से अलग है, विधान समझाइए। उत्तर, सुनीता विलियम्स परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता रखती थी, इसलिए सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से अलग है। त्यार पछी तीजो सवाल, सुनीता विलियम्स के प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं, कैसे? उत्तर, सुनीता विलियम्स की प्रेरणा स्रोत कल्पना चावला रही, क्योंकि कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई थी, इसलिए कल्पना के स्वप्न को और खुद के दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स ने सफलता हासिल की। त्यार पछी चौथो सवाल, सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? उत्तर, पृथ्वी भले अनेक देशों में बटी हो, लेकिन अंतरिक्ष सारे विश्व का है। आज इसलिए अंतरिक्ष यात्री सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहता है। त्यार पछी पांचमो सवाल, सुनीता विलियम्स की तरह आप क्या करना चाहोगे? उत्तर, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। आज हमारे देश में बीमारियाँ बढ़ रही है और योग्य डॉक्टरों की कमी है। जो डॉक्टर योग्य हैं उनकी फीस सुनकर बीमारी और बढ़ जाती है। गाँव के गरीब मरीजों को अपने मकान और ज़मीन बेचकर शहर के अस्पताल में अपना इलाज करवाना पड़ता है। मैं एक कुशल और योग्य डॉक्टर बनकर उचित फीस में ऐसे मरीजों का इलाज करना चाहता हूँ। डॉक्टर के पेशे में कमाई के साथ लोगों की सेवा का अवसर भी मिलता है, इसलिए मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। त्यार पछी प्रश्न नंबर 1 ब, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर सही की निशानी कीजिए। पहला सवाल, सुनीता विलियम्स के बारे में कौन सा विकल्प उचित नहीं है? तो जवाब आवशे भारतीय वैज्ञानिक। त्यार पछी जोईए बीजू, सुनीता विलियम्स के जीवन के घटनाक्रम के संदर्भ में दूसरे स्थान में घटित घटना कौन सी है? तो जवाब आवशे नासा के लिए चयनित किया गया। त्यार पछी तीजू, सुनीता विलियम्स के जीवन से उजागर होने वाला मूल्य नहीं है। तो जवाब आवशे पशु प्रेम। त्यार पछी चौथुं, सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष यात्री बनने की प्रेरणा किससे मिली? तो जवाब आवशे कल्पना चावला। त्यार पछी प्रश्न नंबर 1 क, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो सवाल, सुनीता पंड्या के नाम से क्यों नहीं जानी जाती? उत्तर, सुनीता पंड्या के नाम से नहीं जानी जाती क्योंकि सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया, इसलिए सुनीता पंड्या से नहीं जानी जाती। त्यार पछी आपणे जोईए बीजो सवाल, सुनीता ने अपने सपने कैसे साकार किए? उत्तर, अंतरिक्ष में जाने की सुनीता की तीव्र इच्छा थी, इसलिए पायलट बनने के बाद वे नासा जाने में सफल हुई। वहां उन्हें बड़ा प्रशिक्षण दिया गया। अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा अंतरिक्षयान यादी के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वे 9 दिन पानी में भी रही। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। इसके बाद वे डिस्कवरी मिशन में शामिल हुई और 10 दिसंबर 2007 को अटलांटिक अंतरिक्षयान से स्पेस स्टेशन पहुंची। इस प्रकार सुनीता ने अपने सपने साकार किए। त्यार पछी जोईए आपणे तीजो सवाल, अंतरिक्ष यात्रा में कौन कौन सी मुश्किलें आती होंगी? उत्तर, अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में रहना आसान नहीं है। वहाँ खाने से लेकर नहाने तक की सभी क्रियाओं में मुश्किल है। त्यार पछी चौथो सवाल, हमें किस बात का गर्व है? उत्तर, सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उसका मूल गुजरात से जुड़ा है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या
जन्म से गुजराती है। उन्होंने अपना आधा जीवन गुजरात में बिताया था। यहाँ वे एक सफल डॉक्टर के रूप में रहे। 1960 में वे हमेशा के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने युगोस्लाविया की उर्सबाइन बोनी नामक युवती से शादी की। उनकी 3 संतानों में सुनीता सबसे छोटी थी। इस प्रकार गुजराती मूल होने के कारण सुनीता भारतीय है। इस तरह सुनीता के भारतीय होने पर हमें गर्व है। ત્યાર પછી 5મો सवाल, सुनीता विलियम्स की तरह भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन कौन रहे हैं? उत्तर, राकेश शर्मा, कल्पना चावला, रवीश मल्होत्रा और पी राधाकृष्णन अन्य भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 2 अ, भारत का नाम रोशन करने वाली महिलाओं के चित्र चिपकाकर उनके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो सर्वप्रथम તમે જોઈ શકો છો કે અહીં આપણે કિરણ બેદીનું ચિત્ર લગાવ્યું છે। तो જોઈએ એના વિશે કેટલાક વાક્યો। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 में अमृतसर में मध्यम वर्ग में एक प्रगतिशील परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें टेनिस के प्रति लगाव था। टेनिस की राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उन्होंने अच्छा नाम कमाया। सन 1972 में उन्होंने आईपीएस परीक्षा पास की। उच्च कोटि का पुलिस अफसर बनने वाली वे पहली भारतीय महिला है। दिल्ली की तिहाड़ जेल को जेल अधीक्षक के पद पर रहकर उन्होंने काफ़ी सुधार कार्य किए। अपने साहस, कर्तव्यनिष्ठा और कार्यकुशलता के लिए उन्हें कई पुरस्कार और मेडल भी मिले हैं। ત્યાર પછી બીજી આપણે અહીં જે ફોટો અથવા તો છબી છે તે બચેન્દ્રી પાલની લગાવી છે। તો જોઈએ આપણે બચેન્દ્રી પાલનો પરિચય। बचेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को वर्तमान उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी के पहाड़ों की गोद में हुआ था। उत्तराखंड राज्य के एक ग्रामीण परिवार में जन्मी बचेंद्री पाल ने स्नातक की शिक्षा पूर्ण करने के बाद शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने के लिए बीएड का प्रशिक्षण प्राप्त किया। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ હિમાદાસ। તો જોઈએ આપણે હિમાદાસની માહિતી। हिमादास का जन्म 9 जनवरी 2000 को असम राज्य के नागांव जिले के ढींग में हुआ था। हिमा एक दलित परिवार से है। हिमा के पिताजी का नाम रोंजित दास है, वह खेती का काम करते हैं। हिमा की माताजी का नाम जोमाली दास है, वह एक गृहिणी है। उनके घर में कुल 16 सदस्य है। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि बस अपने खाने पीने की व्यवस्था हो जाती थी। परिवार में हिमा और उनके माता पिता के अलावा 5 भाई और बहन थे। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 2 कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। सुनीता विलियम्स के उदाहरण द्वारा उपयुक्त पंक्ति को समझाइए। तो જોઈએ उत्तर। सुनीता विलियम्स की इच्छा अंतरिक्ष में जाने की थी, इसलिए पायलट बनने के बाद नासा जाने में सफल हुई। वहाँ उन्होंने कड़ा प्रशिक्षण लिया। अपने कार्य और अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा यान आदि के बारे में जानकारी पाने के लिए उन्हें रूस में भी रहना पड़ा। पूरी तैयारी के लिए वह 9 दिन पानी में भी रही थी। उनका पूरा प्रशिक्षण 8 साल में खत्म हुआ। बाद में डिस्कवरी मिशन में भी शामिल हुई। इस प्रकार सुनीता विलियम्स ने कड़ी मेहनत की और अपना सपना हासिल किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 2 क अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में संक्षिप्त में परिचय लिखिए। तो सर्वप्रथम આપણે राकेश शर्मा विषय જોઈએ। राकेश शर्मा का जन्म पंजाब के पटियाला में 13 जनवरी 1949 को हुआ था। 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने थे। दुनिया के 138वें अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर के पद पर रिटायर हुए हैं। उन्होंने करीब 8 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ બીજું कल्पना चावला। तो कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला थी। कल्पना के पिता का नाम श्री बनारसी लाल चावला और माता का नाम संयोजिता था। वह अपने परिवार के 4 भाई बहनों में से सबसे छोटी थी। कल्पना चावला ने करनाल के टागोर स्कूल से स्नातक और चंडीगढ़ से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद हम देखते हैं यूरी गागरिन। यूरी गागरिन 9 मार्च 27 मार्च भूतपूर्व सोवियत संघ के हवाबाज और अंतरिक्ष यात्री थे। 12 अप्रैल को
अंतरिक्ष में जाने वाले वे प्रथम मानव थे। अंतरिक्ष की यात्रा करने के बाद यूरी गागरिन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुके थे और उन्हें इस तरह के पदक और खिताबों से सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 3 अ, चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। तो दोस्तों તમે જોઈ શકો છો કે અહીં આપણને કુલ 4 ચિત્રો આપવામાં આવેલા છે। તો આ ચિત્રો ઉપરથી આપણે એક જાતે કહાની બનાવવાની છે। તો આ કહાની કંઈક આ પ્રમાણે બનાવી છે, તમે અલગ રીતે પણ બનાવી શકો છો। તો જોઈએ આપણે આ કહાની। एक जंगल था, उस जंगल में गधा और घोड़ा रहता था। एक दिन उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। दोनों एक पेड़ के नीचे मिले। पेड़ के ऊपर बहुत सारे फल लटक रहे थे। दोनों मित्रों ने फल खाने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन वह फल तक पहुंच नहीं सके। वह फल उसकी पहुंच से दूर थे। फिर उन्होंने एक युक्ति सोची। एक मित्र लकड़ी का टुकड़ा और एक मित्र पत्थर ले आया। पत्थर के बीचों बीच ऊपर की तरफ लकड़ी रख दी। फिर एक मित्र लकड़ी की एक तरफ खड़ा हो गया तो लकड़ी का दूसरा तरफ का हिस्सा ऊपर चला गया। फिर दूसरे मित्र ने लकड़ी के ऊंचे हिस्से पर चढ़कर फल खा लिए। फिर यही युक्ति से दूसरे मित्र ने भी फल खा लिए। इस तरह दोनों मित्रों ने अपनी भूख मिटाई और खुशी खुशी वहाँ से चले गए। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3। અહીં આપણને કહ્યું છે કે ચિત્ર કે આધાર પર કાવ્ય લીખીએ। તો એક ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે જે પ્રકૃતિનું છે। અહીં તમે જોઈ શકો છો ચિત્રમાં એક નદી છે, ફૂલો છે, સરસ મજાના સુંદર વાદળો પણ આપેલા છે। તો આના ઉપરથી આપણે એક કવિતા બનાવવાની છે। તો આ કવિતા આપણે કંઈક આ પ્રમાણે બનાવી છે। દોસ્તો તમે તમારી રીતે પણ કવિતા બનાવી શકો છો। જોઈએ આપણે આ કવિતા। प्रकृति की लीला न्यारी, कहीं बरसता पानी बहती नदियाँ, कहीं उफनता समंदर है तो कहीं शांत सरोवर है। प्रकृति का रूप अनोखा, कभी कभी चलती साई साई हवा तो कभी मौन हो जाती। प्रकृति की लीला न्यारी है। कभी गगन नीला लाल पीला हो जाता है तो कभी काले सफ़ेद बादलों से घिर जाता है। प्रकृति की लीला न्यारी है। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4। વાક્યો को શુદ્ધ રૂપ में लिखिए। એટલે કે અહીં આપણને જે વાક્યો આપેલા છે તેમાં થોડી થોડી આપણને ભૂલો આપેલી છે। તો એ ભૂલોને સુધારી અને આપણે શુદ્ધ વાક્ય લખવાનું છે। પહેલું વાક્ય, સુनीता और कल्पना हमारे नारी समाज का गौरव है। तो शुद्ध वाक्य કંઈક આ પ્રમાણે બનશે। सुनीता और कल्पना हमारे नारी समाज का गौरव है। ત્યાર પછી જોઈએ આપણે બીજું, दोनों को भारतीय संगीत की बेहद लगाव था। तो शुद्ध वाक्यમાં આ રીતે આવશે, दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। એટલે કે જે કી આપેલું છે તેની જગ્યાએ આપણે से મૂકવું પડશે। ત્રીજું વાક્ય, यहाँ साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। शुद्ध वाक्य આ પ્રમાણે બનશે। તો यहाँ ઉપર જે ચંદ્રબિંદી આપેલી છે તે નહીં આવે અને વાક્ય આ પ્રમાણે બનશે, यहाँ साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व है। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ચોથું, कल्पना को मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो शुद्ध वाक्य आ प्रमाणे बनशे, कल्पना को नहीं परंतु आवश्यक कल्पना से। कल्पना से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। पांचमों, महिलाओं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। तो महिलाओं नहीं आवे परंतु अहीं शुद्ध वाक्य आवशे महिलाएं। तो जोईए आपणे वाक्य, महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। त्यार पछी जोईए प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहलो मुहावरो आपेलो है, परंपराओं की बेड़ी तोड़ना। तो एनो अर्थ थशे, पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपराएं स्थापित करना। जो ये वाक्य प्रयोग, पुरानी परंपराओं की बेड़ी तोड़ने से ही नए समाज की रचना होगी। त्यार पछी आपणे जोईए बीजो मुहावरो, यादें ताज़ा होना। तो एनो अर्थ थशे, पुरानी बातें याद आना। वाक्य प्रयोग, कभी कभी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। त्यार पछी छे त्रीजू, सर ऊंचा होना यानी कि गर्व होना। वाक्य प्रयोग, हम ऐसे काम करें जिनसे देश का सर ऊंचा हो। त्यार पछी जोईए आपणे चौथुं, खतरों से खेलना यानी कि भयावह परिस्थितियों से टक्कर लेना, या तो फिर ऐसा भी कह सकते हैं खतरनाक स्थितियों का सामना करना। वाक्य प्रयोग, समुद्री यात्रियों को खतरों से खेलना पड़ता है। पांचवों, एक सूत्र में पिरोना
यानी कि सबको साथ में रखना। वाक्य प्रयोग, भारतीय होने की भावना सभी प्रांतवासियों को एक सूत्र में पिरोती है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6, નિમ્નલિખિત શબ્દો કા લિંગ પરિવર્તન करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। એટલે કે જો આપણને શબ્દ છે તે સ્ત્રીલિંગમાં આપેલો છે તો એને આપણે પુલ્લિંગમાં ફેરવવાનું છે, અને જો પુલ્લિંગમાં આપેલું છે તો સ્ત્રીલિંગમાં ફેરવવાનું છે, અને ત્યાર પછી વાક્ય પ્રયોગ પણ કરવાનો છે। ઉદાહરણ પણ અહીં આપણને આપેલું છે। તો જોઈએ આપણે પહેલું વિધાતા, તો એ આપણને પુલ્લિંગમાં આપેલું છે, એનું સ્ત્રીલિંગ થશે વિદ્યાત્રી। જોઈએ વાક્ય પ્રયોગ, मेरा भाग्य विद्यार्थी ने बहुत अच्छा लिखा है। ત્યાર પછી બીજું આપેલું છે વધુ, જે સ્ત્રીલિંગ છે, જેનું પુલ્લિંગ થશે વર। વાક્ય પ્રયોગ, वर ने वधु को देखे बिना शादी कर ली। ત્યાર પછી ત્રીજું सम्राट, જે પુલ્લિંગ છે, એનું સ્ત્રીલિંગ થશે सम्राज्ञी। વાક્ય પ્રયોગ જોઈએ, રાની લક્ષ્મીબાઈ એક મહાન सम्राज्ञी थी। ત્યાર પછી ચોથું છે શ્રીમાન, જેનું થશે श्रीमती। वाक्य प्रयोग, श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रथम वडाप्रधान थी। पांचमું मालिन, जे स्त्रीलिंग है एनु पुल्लिंग थशे माली। वाक्य प्रयोग, माली बगीचे में पौधों को पानी पिला रहा था। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो તમે જોઈ શકો છો કે અહીં આપણને કેટલાક શબ્દો આપવામાં આવેલા છે। હવે આ શબ્દોને આપણે કક્કાવારી પ્રમાણે ગોઠવવાના છે। તો પહેલું જે આપેલું છે તેમાં પહેલો શબ્દ આવશે અભિયાન, ત્યાર પછી आहट, ત્યાર પછી અંતરિક્ષ, અને ત્યાર પછી ચંદ્ર। ત્યાર પછી હવે જોઈએ બીજું, તો બીજામાં પહેલો શબ્દ અભિયાન આવશે, બીજો શબ્દ જિંદગી, ત્રીજો શબ્દ નાગરિક, અને ચોથો શબ્દ આવશે પરીક્ષણ। ત્યાર પછી ત્રીજું જોઈએ, તો એમાં પહેલો કલ્પના આવશે, ત્યાર પછી પરંપરા આવશે, ત્યાર પછી ભારતીય આવશે, અને ત્યાર પછી સંગીત, અને ચોથામાં પહેલાં કંચન, ત્યાર પછી વિશ્વાસ, ત્યાર પછી સુંદર, અને ત્યાર પછી આવશે ક્ષિતિજ। હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 8। અહીં કહ્યું છે કે નિમ્નલિખિત વિધાનો કે બારે મેં સહી અનુમાન કરકે લીખીએ। એટલે કે અહીં આપણને જે વિધાન આપેલા છે ને તેના ઉપર આપણે અનુમાન કરવાનું છે। એટલે કે દરેક બાળકનો જવાબ અહીં અલગ અલગ હોઈ શકે છે, અનુમાન આધારિત જવાબ છે। તો મેં કંઈક આ પ્રમાણેનું અનુમાન કરેલું છે, તમે અલગથી પણ લખી શકો છો, અથવા તો આ પણ લખી શકો। तो જોઈએ पहलू वाक्य, बचपन से ही सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभरी क्योंकि सुनीता विलियम्स का बचपन अमेरिका के मुक्त वातावरण में बीता, इसलिए बचपन से ही दौड़, तैरकी, घुड़दौड़ और धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में उनकी रुचि रही। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ બીજું વાક્ય, सुनीता को अंतरिक्ष परी कहते हैं क्योंकि, तो આ પ્રમાણેનું અનુમાન કરેલું છે। જુઓ, सुनीता विलियम्स सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में रहकर वापस लौटी थी और उन्होंने अंतरिक्ष में अपना काम पूर्ण किया था, इसीलिए हम उसे अंतरिक्ष परी कह सकते हैं। ત્યાર પછી ત્રીજું, सुनीता को अंतरिक्ष यान से विश्व का दृश्य मनोहर लगा क्योंकि, तो જોઈએ, वहाँ से सुनीता को दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और अंतःदृष्टि मिली। अपने ग्रह के और आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और वहाँ जाकर ऐसा लगा कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 4, कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई क्योंकि कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। कल्पना चावला ने युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी थी, लेकिन अंतरिक्ष से वापस लौटते समय एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। प्रश्न नंबर 9, कोष्टक में से इकाई में दिए गए शब्दों को ढूंढकर लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो અહીં તમે જોઈ શકો છો કે આપણને કોષ્ટક આપવામાં આવેલું છે। તો આ કોષ્ટકમાંથી તમારે આ પાઠની અંદર આપવામાં આવેલા એવા શબ્દો ગોતવાના છે અને તેના ઉપર અંડરલાઇન કરવાની છે અથવા તો રાઉન્ડ કરવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે પહેલી લાઇનમાં અહીં આપણને મહત્વાકાંક્ષી શબ્દ આપવામાં આવેલો છે। જોઈએ તેનું વાક્ય પ્રયોગ, વિરાટ રાજ્ય કે રાજા बहुत महत्वाकांक्षी थे। ત્યાર પછી બીજું છે સાહસી, તો એનો વાક્ય પ્રયોગ થશે, કલ્પના ચાવલા बहुत ही साहसी लड़की थी। ત્રીજું આપેલું છે લાભ, તો એનો વાક્ય પ્રયોગ થશે, यह काम करने से हमें कोई लाभ नहीं मिला। ત્યાર પછી ચોથો શબ્દ છે પ્રતિષ્ઠા, તો વાક્ય બનશે, રાજા की प्रतिष्ठा दाव पर लगी थी। અને પાંચમો શબ્દ આપેલો છે મહિલા,
तो एना उपरथी આપણે આ પ્રમાણે વાક્ય બનાવી શકીએ, મહિલાએ किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। तो दोस्तों અહીં આપણે આ પ્રકરણ નંબર 2 પૂર્ણ કરીએ છીએ, પાઠ નંબર 2 પૂર્ણ કરીએ છીએ। ફરી મળીશું પાઠ નંબર 3ના સ્વાધ્યાયન પોથીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। दोस्तों આપણી આ ચેનલ ઉપર હિન્દીની સ્વ અધ્યયન પોથીના બધા જ પાઠના સોલ્યુશન્સ મુકાઈ ચૂક્યા છે અને જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપવામાં આવેલી છે। તો આ વિડીયો તમે તમારા દોસ્તો, મિત્રો, ભાઈબંધો વગેરે સાથે જરૂરથી શેર કરજો।